और अब बड़ी खबर, चतरा में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की कायराना पूर्ण हरकत सामने आई है। यहां पत्थलगढ़ा थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के आरोप में एक महिला को गोली मार दी। घटना के बाद स्थानीय अस्पताल लेकर गए उसे लोग बेहतर इलाज के लिए, और फिर उसके बाद उसे हजारीबाग रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सिंघानी गांव के ललकीमाटी गांव में 8 से 10 की संख्या में आए नक्सलियों ने कल महिला को घर से निकालकर 3 गोली मारी। वहीं घटना की जिम्मेदारी लेते हुए 2 हस्तलिखित नक्सली पर्चा भी छोड़ा और आराम से जंगल की ओर भाग निकले। नक्सलियों के करतूत की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। लंबे अरसे बाद इलाके में भाकपा माओवादी नक्सलियों के दस्तक से ग्रामीण दहशत में। और चतरा से हमारे साथ सूर्यकांत कमल जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत, जिस तरीके से नक्सलियों ने इस नापाक करतूत को अंजाम दिया है, जिस तरीके से यह हरकत की है, क्या यह माना जाए एक बार फिर से नक्सली अपनी धमक, अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित तौर पर इस इलाके में जो कि चतरा का हजारीबाग और चतरा का सीमाना इलाका पत्थलगढ़ा थाना क्षेत्र, उस इलाके में लंबे अरसे के बाद खामोश भाकपा माओवादी नक्सलियों ने एक बड़ी दस्तक दी है। देर रात करीब 7-8 की संख्या में वर्दीधारी नक्सली घर में घुसकर एक महिला को घर से निकाला और पुलिस मुखबिरी के आरोप में उसे 3 गोलियां मार दी, जिसका हजारीबाग ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटना स्थल है पत्थलगढ़ा थाना क्षेत्र का सिंघानी का ललमटिया गांव, वो थाना से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और उस इलाके में आराम से वर्दीधारी नक्सली पहुंचे और घटना को अंजाम देकर वो जंगल के रास्ते निकल गए और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। ये कहीं न कहीं अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर पुलिसिया कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में नक्सलियों के भाकपा माओवादी नक्सलियों के दस्तक के बाद पूरे इलाके में दहशत है, ग्रामीण दहशत में है। और मैं बता दूं कि ये वही इलाका है जो पूर्व में भाकपा माओवादियों से फचून माना जाता था, लेकिन पुलिसिया गतिविधि के बाद यहाँ निश्चित तौर पर नक्सलियों की गतिविधि पर अंकुश लगी थी, लेकिन एक बार फिर यहाँ दस्तक देकर पूरी परिस्थिति बढ़ा दी है। जी सूर्यकांत, इन नक्सलियों को की धरपकड़ के लिए पुलिस क्या कुछ कर रही है अभी? जैसा हमारी चतरा एसपी झा और एएसपी अभियान निगम प्रसाद से बातचीत हुई है, लगातार देर रात घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील करके सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि नक्सलियों की धरपकड़ की जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हुआ है उस दौरान कहाँ थी जब नक्सली थाना से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचते हैं और आराम से महिला को घर से निकाल के घटना को अंजाम देकर आराम से निकल जाते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर चतरा में हुई नक्सल वारदात पर सियासी बयानबाजी भी जारी है। जेएमएम ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में त्वरित कार्रवाई करेगी। वहीं कांग्रेस ने दावा किया है कि बहुत जल्द नक्सली घटनाओं पर लगाम लगेगी। इधर बीजेपी ने राज्य में कानून का भय समाप्त होने की बात कहते हुए सरकार की नींद उड़ा दी है और सरकार को नींद में सोए रहने का आरोप लगा रही है कि त्वरित कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। पूर्व की तरह संरक्षण देने का काम नहीं होगा। और पिछले 5 साल की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, तमाम दावों के बावजूद भी नक्सली घटनाएं होती ही रहीं, लगाम नहीं लग पाया। कोरोना का दौर था और सभी लोग कोरोना के विपदा में कहीं ना कहीं पुलिस का बहुत बड़ा रोल रहा है इस लड़ाई से लड़ने में। तो ऐसे समय में भी थोड़ा माओवादियों का मन बढ़ा होगा, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो घबराहट का उनका परिचायक है और बौखलाहट का अब वो समाप्ति की ओर है। निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठी हुई है। इससे स्पष्ट लगता है कि राज्य सरकार की कहीं न कहीं मिली भगत है, इसीलिए नक्सलवादी घटनाएं हो रही है और वो अपना सर उठा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की हालत गंभीर है। कल सीएम हेमंत सोरेन ने मेडिका पहुंचकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी, जिसके बाद सीएम के आग्रह पर चेन्नई से 2 डॉक्टर देर रात पहुंचे। चेन्नई से डॉक्टर जिंदल और डॉक्टर मुरारी
चार्टर्ड विमान से रांची पहुंचे, जहां से कृषि मंत्री बादल पत्रलेख दोनों विशेषज्ञों को लेकर मेडिका पहुंचे। मेडिका अस्पताल पहुंचते ही दोनों डॉक्टरों ने बिना देर किए मेडिका के मेडिकल डायरेक्टर से शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी ली, साथ ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का जायजा लिया और शिक्षा मंत्री के इलाज में जुट गए। झारखंड में कोरोना की धीमी होती रफ्तार के बीच पिछले 24 घंटे में राज्य में 7 लोगों की मौत इलाज के दौरान हो गई। इसी के साथ राज्य में अब तक 839 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। वहीं कल 385 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 95,000 के पार पहुंच गई है। झारखंड का कोरोना अपडेट दे रहे हैं रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार। झारखंड में कोरोना की धीमी होती रफ्तार के बीच पिछले 24 घंटे में 7 कोरोना संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हुई है और इस तरह से राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 839 हो गई है। इलाज के दौरान 24 घंटे में रांची में 3, देवघर में 1, धनबाद में 1, कोडरमा में 1 और पलामू में 1 कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। अगर बात करें तो राज्य में इस दरमियान 385 कोरोना के नए केस मिले हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 96,352 हो गई है। अभी भी राज्य में 6,502 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि 452 मरीज पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या बढ़कर 89,011 हो गई है। जो राज्य का रिकवरी रेट है वह 92.38% का है। इस बीच में खबर यह है कि मेडिका में भर्ती कोरोना पीड़ित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की स्थिति काफी गंभीर अभी भी बनी हुई है। कल मध्य रात्रि चेन्नई से 2 डॉक्टर की विशेष टीम रांची पहुंची और उनका इलाज कर रही है। डॉक्टर इलाज करने के दौरान उनका मेडिकल रिपोर्ट को देखेंगे और उनकी स्थिति को देखकर फैसला लेंगे कि उनका इलाज राज्य में संभव है या फिर राज्य से बाहर शिफ्ट किया जाए। कैमरामैन केडी के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। अगली खबर का रुख करते हैं। राज्य में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन से खिलाड़ियों के डाटाबेस पोर्टल को लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा खेल निदेशालय के नए वेबसाइट का भी सीएम लोकार्पण करेंगे। आर्थिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता भुवन किशोर झा। राज्य में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार कई कदम उठा रही है, जिसके तहत खिलाड़ियों के डेटाबेस तैयार किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज खिलाड़ियों के डेटाबेस पोर्टल का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा खेल निदेशालय का वेबसाइट की भी लॉन्चिंग प्रोजेक्ट भवन से की जाएगी। इन तमाम कवायद के पीछे सरकार का उद्देश्य यही है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए और सीधी नियुक्ति की मांग जो खिलाड़ियों के द्वारा लगातार की जाती रही है, उस दिशा में सरकार कदम उठाने जा रही है। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। चल लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।